एक बार की बात है। एक घने और अज्ञात जंगल में एक शेर और एक भेड़िया रहते थे। शेर, जो जंगल का राजा था, उसकी ताकत और प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जाना जाता था। भेड़िया, हालांकि उसका आकार छोटा था, लेकिन उसकी चतुराई और दुष्टता के लिए प्रसिद्ध था। शेर का नाम रघु था और भेड़िया का नाम करण। रघु अपनी शक्ति और शिकार के लिए जाना जाता था, जबकि करण अपनी चालाकियों और योजना बनाने में माहिर था। दोनों की जलन और प्रतिस्पर्धा हमेशा जंगल में बसी रहती थी। एक दिन जंगल के विभिन्न जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी जानवरों ने शेर और भेड़िया के बीच बढ़ती प्रतिकूलता और उनकी आपसी दुश्मनी के बारे में चर्चा की। जानवरों ने सोचा कि इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए किसी समाधान की आवश्यकता है। तभी रघु और करण के बीच एक विशालकाय संघर्ष की योजना बनाई गई। जानवरों ने तय किया कि एक निर्णायक लड़ाई होगी, जो यह तय करेगी कि जंगल का वास्तविक शासक कौन होगा। दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और लड़ाई की तारीख तय कर दी गई। लड़ाई का दिन आ गया। जंगल के सभी जानवर, जैसे हाथी, गैंडे और बंदर, भीड़ में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए। रघु और करण दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। रघु अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों और गुर्राहट से अपने दुश्मन को डराने की कोशिश कर रहा था। वहीं करण अपनी तेज गति और शातिर दिमाग का उपयोग करने की योजना बना रहा था। लड़ाई शुरू हुई। रघु ने अपनी शक्ति से हमला किया, अपने बड़े पंजों से करण पर प्रहार किया। लेकिन करण ने अपनी तेजी और चपलता से रघु के हर हमले को विफल कर दिया। करण के छोटे और हल्के शरीर ने उसे रघु के मुकाबले। आखिरकार रघु और करण ने अपने विवाद को समाप्त कर दिया और जंगल में शांति की एक नई लहर आई। जानवरों ने एकता और सहयोग की भावना से जीना शुरू किया और करण ने जंगल का अच्छा शासक साबित किया, जिसने सभी जानवरों को एक साथ रखने और उनकी भलाई के लिए काम किया। इस प्रकार शेर और भेड़िया की लड़ाई ने यह सबक सिखाया कि शक्ति और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिमत्ता, योजना और सहयोग। इस कहानी में शेर और भेड़िया की लड़ाई ने एक महत्वपूर्ण सिखावन प्रदान की और यह दिखाया कि कैसे बौद्धिक क्षमता और चतुराई शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी हो सकती है।